स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक डार्क कॉमेडी हॉरर थ्रिलर मूवी बेटर वॉच आउट के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एमी नाम की लड़की से होती है जो अपनी कार से मिस्टर मार्लो के घर आई हुई है। वहां पर उसे उनके बेटे लूक की देखभाल करनी है क्योंकि वो पार्टी में जा रहे हैं और एमी ने यहाँ पर पहले भी उनके बच्चे लूक को संभाला है, इसीलिए लूक के माता पिता को उस पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर लूक को उसके दोस्त जैक के साथ देखते हैं जो एमी के बारे में ही बात कर रहा था और उनकी ये बातें उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ही अजीब थी। अब लूक जैसे कि सुनता है कि एमी आ गई है तो उसका स्वागत करने वो फौरन नीचे आता है, लेकिन उसकी माँ उसे सोने के लिए भेज देती हैं और एमी को समझाती हैं कि जब लूक सो जाए तो उसके रूम के गेट पर ये पेंसिल रख देना क्योंकि उसे नींद में चलने की आदत है और ऐसे में तुम्हें पता चल सकेगा कि वो रूम से बाहर आ गया है। अब फिलहाल के लिए तुम बस पहले कपड़े धो लेना। बस इतना बोलकर वो दोनों ही निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद लूक अपने खुराफाती दिमाग को चलाता है। वो बार बार सिर्फ एमी को ही घूरता रहता। अब तो उसने जैक को भी अपने घर भेज दिया, यानी कि वो अब किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एमी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और एमी का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए बुला रहा है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और उसकी तैयारी करने के लिए उसे एमी का साथ चाहिए, पर एमी मना कर देती है, जिसे सुनकर लूक बहुत खुश होता है और इसी खुशी में वो अपने पिता के केबिन से एक शराब की बोतल उठाकर उसे पीने लगता है। इधर एमी कपड़े धोने के लिए रखती है। जब वो लूक को शराब पीते हुए देखती है तो उससे बोतल छीन लेती है। तभी फोन रिंग होता है पर उठाने पर कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद लूक एक भूतिया मूवी लगाता है और दोनों साथ में बैठकर उसे देखते हैं। तभी बाहर पिज्जा वाला आता है, लेकिन उन्होंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था और यही बात वो उस आदमी को भी बताते हैं, लेकिन उसका कहना था कि पिज्जा यहीं से ऑर्डर हुआ है तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। लूक के चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि ये उसी का काम है, पर बुआ बता नहीं रहा। अब वो दोनों पिज्जा खाकर मजे करते हैं और इसी बीच लूक एमी के करीब आने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो मौका देखकर एमी को किस करने की भी कोशिश करता है, पर एमी उसे डांटती है, जिस पर वो कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब इन सब चीज़ों की समझ भी है। इसी बीच एमी को अपने पीछे वाली खिड़की से कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, पर जब वो जाकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं था। फिर वो कपड़ों को देखने के लिए उठती है तो उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ती है जो कुछ देर पहले ही उसने बंद की थी। इससे एमी काफी डर जाती है। उसे लगता है कि शायद किसी को पता चल गया है कि वो इस घर में अकेली है और अब वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। एमी फिर से लूक के पास आती है और तभी एक बार फिर से दरवाजे की बेल बजती है, मगर वो दरवाजा खोल कर देखते हैं तो इस बार भी वहां पर कोई नहीं था। अब एमी पुलिस को कॉल करने के लिए लूक से अपना फोन मांगती है। लूक उसे फोन देता है पर वहां जाकर पानी में गिर जाता है। अब एमी इस चीज से काफी गुस्सा करती है और फोन को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तीसरी बार बेल बजती है और इस बार वो गेट खोलते हुए चिल्लाती है कि कौन है। अब उन्हें पता चलता है कि वो जैक था। ये सब लूक और जैक का प्रैंक था जो उन्होंने एमी के आने से पहले ही प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जो कि प्लान में नहीं था। ऊपर वाले फ्लोर पर कांच टूटने की आवाज आती है जैसे कि किसी ने पत्थरों से मारा हो। वो तीनों बिना आवाज किए ऊपर जाते हैं। उन्हें वहां पर वो टूटी हुई खिड़की मिलती है, जिससे एमी और ज्यादा घबरा जाती है और फौरन घर के फोन से पुलिस को कॉल करती है। पर यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि घर के फोन की लाइन किसी ने काट दी थी, इसीलिए वो लोग वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी किसी ने बंद कर दिया था। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। वह जैक को ऊपर ही छोड़कर नीचे आते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में वहां पर जैक उसी पत्थर को लेकर आता है जिस पर लिखा था कि अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे। और इसी बीच बाहर से एक फ्लैश आती है जिससे जैक इतना डर जाता है कि वह बाहर की ओर भागता है। तभी जैक के ऊपर एक गोली चलती है और वो उसी जगह ढेर हो जाता है। अब ये सब एमी और लूक के सामने ही हो रहा था। एमी फौरन गेट बंद करके लूक को लेकर वहीं नीचे लेट जाती है। उस समय लूक रो रहा था क्योंकि उसने ये सब पहली बार महसूस किया था। एमी उसे समझाती है कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और जो भी होगा हमें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। एमी उसके आंसुओं को पोंछती है और फिर दोनों ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाकर दोनों ही वहां छिप जाते हैं जिसकी सीढ़ियां छिपी हुई थी। इससे वो जो भी अजनबी था उसे पता नहीं चलेगा कि अभी वो दोनों कहां पर है।
दोनों बिना आवाज करे वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन तभी एमी के मुंह पर एक मकड़ी आती है जिससे वो डरकर उस फ्लोर की सीढ़ियां खोल देती है। अब उस अजनबी को पता चल चुका था कि ये लोग कहां पर है, लेकिन लूक एमी को संभालकर उसे गले लगाता है और बताता है कि उसके पिता के पास एक बंदूक है, उन्हें पहले उसे लेना होगा और उसके बाद ही वो उस अजनबी का सामना कर पाएंगे। अब वो जाकर बंदूक लेते हैं, लेकिन इतने में ही वो अजनबी का घर के अंदर आ चुका था और वो टॉर्च लेकर हर तरफ उन्हें ही ढूंढ रहा था। वो उस रूम में भी आ जाता है और लूक एमी को लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है, जिससे कि उस अजनबी को कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो दोनों भागकर लूक के रूम में जाकर उसके अलमीरा में छुप जाते हैं। तभी लूक से गलती से खिलौना दब जाता है, जिसकी आवाज से वो स्ट्रेंजर ऊपर तक आ जाता है। अपने हाथ में बंदूक को लेकर ये दोनों चुपचाप मुंह दबाकर बैठे रहते हैं। इसी बीच एमी ध्यान देती है कि उस अजनबी ने जो मुखौटा पहना हुआ है वो उसने कहीं देखा है। तभी उसके दिमाग में लूक के परिवार की पिक्चर याद आती है, जिसमें लूक के पिता ने यही मुखौटा पहना हुआ था। वो फौरन अलमीरा से बाहर आती है और उस अजनबी से कहती है कि अपना मुखौटा उतारो। यहाँ पर हुआ था एक भयंकर वाला प्रैंक। उस मुखौटे के पीछे असल में कोई और नहीं बल्कि जैक था और ये सब भी लूक का ही प्लान था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एमी को बचाना चाहता था, जिससे कि वो उसकी नजरों में हीरो बन जाए। इससे वो एमी के करीब आ सकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब एमी उस मुखौटे के पीछे की सच्चाई जानती है तो लूक को बहुत बुरा भला कहती है। यहाँ तक कि वो कहती है लूक को स्कूल नहीं बल्कि किसी मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वो एक पागल है। उसे बेबी सिटिंग की नहीं बल्कि किसी डॉक्टर की जरूरत है। अब इतना सब सुनकर लूक का दिमाग सटक जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी के लिए वो अपने गुस्से को काबू में रखता है। अब यहाँ पर एमी उसके माता पिता को कॉल करने के लिए जा रही थी, तभी पीछे से लूक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे एमी सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद एमी की आंख खुलती है तो पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। अब यहाँ से हम लूक का बुरा पहलू देखेंगे, जिसमें कैसे वो एमी के प्रति बुरी तरह आकर्षित है और उसे हासिल करना चाहता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। अब खुद को ऐसा बंधा हुआ देखकर एमी लूक पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन लूक बंदूक की नोक पर उसे चुप कराता है और कहता है कि मैं जैसा कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। अब लूक एमी से ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए कहता है, जिसमें उसका एमी के लिए पहला ट्रूथ ये था कि उसने अभी तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। एमी कहती है एक भी नहीं। अब लूक डेयर चुनता है, जिस पर जैक उससे कहता है कि तुम अब एमी के बड़े बड़े शरीर को टच करो। ये डेयर लुक पूरा भी करता है, जिससे अभी साफ पता चलता है कि मासूम से दिखने वाले इस लड़के के दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है। अब जैक भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था, लेकिन लूक उसे धक्का मारकर मना करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और एमी सही मौका देखकर सामने वाले घर में टॉर्च चलाकर संकेत देती है, लेकिन शायद उस घर में कोई नहीं था, क्योंकि आज क्रिसमस है तो सभी लोग बिजी होंगे। तो ये मौका भी एमी के हाथ से चला जाता है। अब लूक उसे जबरदस्ती शराब पिलाता है। एमी वो बोतल ही तोड़ देती है। इस बात पर लूक उसे बहुत गालियां देता है, पर तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। यहाँ पर होती है रॉनी की एंट्री, जो कि एमी का बॉयफ्रेंड है। जब एमी यहाँ पर आई थी तब उसने उसे मैसेज किया था कि अगर वो 2 बजे तक ना आए तो रॉनी इस पते पर आ जाए। अब बेल सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और फौरन एमी के मुंह को बंद करते हैं, जिसके बाद लूक दरवाजा खोलने जाता है और वहां उसे पता चलता है कि ये तो रॉनी है। जिसके बाद रॉनी जबरदस्ती अंदर घुस आया और एमी एमी पुकारने लगा। लूक को अब टेंशन होने लगी थी, क्योंकि उसका ये गंदा खेल अब खराब हो सकता था, इसीलिए अब उसे कुछ करना होगा। लेकिन रॉनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, यहाँ तक कि वो उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहाँ पर उन्होंने एमी को बंद किया था। लेकिन तभी पीछे से लूक एक बैट लेकर उसके सर पर मारता है। इससे रॉनी बेहोश होकर नीचे गिर गया, इसीलिए लूक नाचना शुरू करता है, पर रॉनी फिर से खड़ा हो जाता है और वो अब लूक को नहीं छोड़ेगा। वो उसे बहुत मारता है, लेकिन लूक उसके गाल पर पेंसिल घुसा देता है। अब लूक रॉनी के हत्थे चढ़ गया था, पर इसी दौरान जैक बंदूक लेकर आता है, जिससे रॉनी डर जाता है। रॉनी को दोनों लड़के पागल लगते हैं और वो बिना कोई जोखिम लिए अपने घुटने पर बैठ जाता है। जीस के बाद लूक पीछे से फिर से लूक पर हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब क्या था, वहां पर खून ही खून था, जिसे लूक साफ करता है। लूक उस पेंसिल को भी साफ करता, जिसे इस्तेमाल करके वो खुद को स्टार वॉर्स का लूक हार्पर समझ रहा था। इतना कुछ करने के बाद वो नीचे जाता है, जहां पर जैक ने रॉनी को भी एक कुर्सी से बांध दिया था और उसे एमी के साइड में ही बिठा दिया था। अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और तब उसके माता पिता भी घर आ जाएंगे, तो लूक क्या करेगा।
अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली थी कि जब जब लूक कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो जैक उसे रोकता है, पर वो नहीं सुनता और जैक को ही धमकाने लगता है। यहाँ पे एक और राज से पर्दा उठता है कि रॉनी को असल में लूक ने ही एमी के फोन से मैसेज करके बुलाया था। लूक जानबूझकर रॉनी को एमी के सामने टॉर्चर करना चाहता था। अब वो दोनों पर बंदूक तानकर कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम दोनों में से एक को मार दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि गोली की आवाज बाहर तक जाएगी और ऐसे में लोगों को शक हो जाएगा। अब लूक रॉनी को स्मोक करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसके मुंह को बंद कर देता है ताकि धुआं उसके गाल पर हुए जख्म से बाहर आए, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें रॉनी को बहुत दर्द हो रहा था, जिसे देखकर एमी कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तुम इसे जाने दो। लेकिन लूक के सर पर तो पागलपन चढ़ा हुआ था। आज की रात वो सब कुछ आजमाना चाहता है जो वो फिल्मों में देखा करता था। वो जैक से कहता है, मुझे देखना है कि अगर किसी इंसान के सर पर पेंट का डब्बा फेंक कर मारो तो क्या होगा, और ये चीज भी उसने एक मूवी में देखी थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि एमी के हाथ में एक कांच का टुकड़ा है जो कि उसने उस वक्त चुराया था जब ये लोग रॉनी को पकड़ रहे थे। अब उसकी मदद से एमी धीरे धीरे करके पहले अपने पैर पर लगे टेप को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उधर तो रॉनी के साथ प्रयोग करना शुरू हो चुका था। पहले तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, जिसके बाद उसे हॉल में ले जाकर बिल्कुल बीच में बिठाकर उसके ऊपर रस्सी से एक पेंट बॉक्स फेंकते हैं, लेकिन उनका निशाना नहीं लगता। इतने में ही एमी ने उस कांच की मदद से एक पैर खोल लिया था। अब इधर रॉनी चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगता है। दूसरी तरफ एमी फौरन टेबल पर रखी बंदूक को लेकर उनके पास पहुंचती है और लुक की तरफ निशाना लगाकर कहती है कि तुम उसे नीचे फेंक दो, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। लुक सच में उसे नीचे फेंकता है, जो सीधे जाकर रॉनी पर लगती है, जिससे उसका पूरा मुंह फटकर गोभी हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब देखकर एमी को यकीन नहीं होता कि एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसे ये मानना पड़ेगा कि लूक का दिमाग बच्चों वाला नहीं है, वो एक पागल बन चुका है। इसीलिए एमी उसे शूट करने की धमकी देती है, लेकिन लूक तो हंस रहा था। इस चक्कर में एमी हवा में बंदूक चलाती है, पर लूक के हंसने की वजह यह थी कि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी। एमी भागना शुरू करती है तो जैक उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसने जैक का चश्मा ही फेंक दिया था। इससे जैक को कुछ दिखाई नहीं देता और उसी का फायदा उठाकर एमी पड़ोस वाले घर में भागने लगती है, लेकिन तभी ऊपर से एक पत्थर आकर सीधा एमी के सिर पर लगता है। अब एमी बेहोश हो गई थी, मगर वहां खड़े लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। इतने में लूक एमी के एक्स बॉयफ्रेंड को मैसेज करता है कि वो उससे मिलना चाहती है। अब किसी बंदे को उसकी एक्स ने बुलाया हो और वो बंदा ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो एमी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसे लूक मिलता है। वो कहता है कि वो एमी का भाई है और वो चाहती है कि तुम उसके लिए एक क्षमा यातना का लेटर लिखना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो पूरा हो जाता है, लूक उसके गले में एक फंदा डालकर उसे पेड़ से लटका देता है और उसका लिखा हुआ लेटर वहीं छोड़ देता है, जिससे कि सभी को लगे कि उसने एमी के चक्कर में खुद खुशी कर ली। इधर लूक ने एमी की एक क्रिसमस ट्री बना दिया था और उसे बांधकर कुर्सी पर बिठा दिया था। जैक भी उसी के पास था, जिसे एमी अपनी बातों में फंसाने लगती है और वो फंसने भी लगता है। वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बस इस्तेमाल कर रहा है। ये सब सुनकर जैक उसे खोलता है, लेकिन तभी वहां पर लूक आकर जैक के ऊपर गोली चलाता है। अब लूक ने अपने ही दोस्त को मार दिया था, तो वो एमी पर बहुत चिल्लाता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त मारा गया। लेकिन फिर वो जाकर एमी के पास बैठकर उससे प्यार जताता है, लेकिन एमी अभी भी उससे कहती है कि वो एक पागल है और ऐसे पागल लड़के से मैं क्या, दुनिया की कोई भी लड़की प्यार नहीं करेगी। जिसके बाद लूक गुस्से से किचन में जाकर वहां से एक चाकू लाकर एमी का गला काटता है। लेकिन अभी भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही सो गया तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए लूक अब एमी के एक्स के पास जाता है। उस घर में जितनी भी चीजें इस्तेमाल हुई थी सभी पर वो एमी के एक्स के उंगलियों के निशान लगाता है, ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो एमी से बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि एमी ने उसे धोखा दिया। जी इसके बाद वो हर जगह और सब कुछ साफ करता है, जिसके बाद ही लूक अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी वो पेंसिल तो अभी भी रॉनी के मुंह में ही है। वो उसे लेकर अपने रूम के बाहर लगाता है, जैसे कि उसकी माँ बचपन से लगाती हुई आ रही है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो नींद में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और सच पता चलता है कि वो भी एक झूठ है। वो आज तक कभी भी नींद में चला ही नहीं। ये सब उसका मासूम बनने का दिखावा था, लेकिन अंदर से पेंसिल लगाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए वो पहले बाहर से दरवाजे पर पेंसिल रखता है,
फिर बाहर बालकनी पर जाता है और वहां से अपने रूम की खिड़की को खोलता है, लेकिन इतने में उसके माता पिता आ जाते हैं और वो बड़ी ही चालाकी से अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसकी मौ अंदर आती है तो चिल्लाना शुरू करती है। वो सबसे पहले लूक के रूम में आती है, लेकिन लूक तो सो रहा था और पेंसिल भी नहीं गिरी, यानी कि वो बाहर गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वह आकर सभी की लाश को ले जाती है, लेकिन यहाँ एमी के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची थी। इसीलिए जाते हुए वो लूक को, जो कि खिड़की से उसे देख रहा था, उसे उंगली दिखाती है, यानी कि अब वो सभी को उसके बारे में बता देगी, जिससे अब लूक के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि लूक अपनी माँ से कहता है कि उन्हें एमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।